नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली न्यूज़ 24x7 में। मैं हूं आपके साथ सौरभ मिश्रा। माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा गला ख़राब है और आपके लिए ख़बरें लेकर आनी हैं और तो लेकर आए हैं। आप देख रहे हैं हमारा ख़ास प्रोग्राम प्राइम टाइम। दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो पर कम से कम 3 मिनट रुकें। जो हम खबर बताएंगे, विश्लेषण करेंगे आज की विधानसभा पर, वो आपको बहुत शांति से सुनना चाहिए। बाबा भीमराव अंबेडकर एक ऐसा मुद्दा बन गए हैं इस वक्त, मानो कि बाबा भीमराव अंबेडकर अगर नहीं होते तो शायद कोई और हमारे संविधान को नहीं लिखता। मैं ऐसी बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमारे जो राजनेता हैं, जो आप जिनको वोट देकर विधानसभा लोकसभा पहुंचाते हैं, वो लोग बाबा साहब के नाम पर इस तरह से हरकतें कर रहे हैं कि मानो क्या हो गया है। भारतीय जनता पार्टी ने बाबा साहब की फोटो हटाई, वहां पर महात्मा गांधी की फोटो लगी हुई है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो लगी हुई है। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि क्या बाबा साहब की फोटो लगाना और लगाने भर बस से बाबा साहब का सम्मान हो जाता है, या फिर बाबा साहब के द्वारा बनाए गए संविधान को और उस संविधान का पालन करना सबसे बड़ा आपका कर्म है। और तब, खासकर तब, जब आपको जनता ने विधानसभा यानी सदन के उस मंदिर में भेजा है, आप फोटो नहीं लगी इस पर इतना इतरा रहे हैं। उसका फायदा ही क्या कि आप फोटो लगाकर उसी बाबा साहब की फोटो के तस्वीर के नीचे लाखों करोड़ों का गबन कर जाएं, शराब घोटाला कर जाएं और इस देश की जनता, जो कि शायद बाबा साहब से भी ऊपर का ओहदा रखती है, मैं इस बात को बहुत ही गंभीरता पूर्वक कह रहा हूं, इस देश की जनता, जनार्दन, जो कि बाबा साहब से भी ऊंचा ओहदा रखती है, उन्होंने आपको विधानसभा भेजा है काम करने के लिए। और ये बात मैं नहीं, बल्कि इस संविधान में भी लिखा हुआ है, जो कि स्वयं बाबा साहब द्वारा बनाया गया है, कि देश की जनता ही देश की मालिक है, वही सब कुछ निर्णय करती है, वही भगवान स्वरूप है। लोकतंत्र के लिए वही भगवान स्वरूप है। वो बात अलग है कि आतिशी मार्लेना की फोटो आती है, वीडियो आती है, जिसमें उन्होंने अपने पैरों के जो है सामने बाबा साहब की तस्वीर रखी थी। ऐसा नहीं हो सकता कि उन्होंने जानबूझकर रखा हो। वो तो एक फोटो खिंच गई और विपक्ष उस पर बवाला काटने लगा। लेकिन सवाल ये कि क्या ये भी सही है कि अगर बाबा साहब की फोटो एक जगह से हट गई है तो इसका मतलब बाबा साहब का अपमान हो गया? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जगह जगह पर बाबा भीमराव अंबेडकर का नाम नहीं लेते हैं? क्या बाबा साहब इतने महत्वपूर्ण हो गए हैं कि अब इस देश में केवल बाबा साहब के सम्मान की चर्चा होगी और जो जनता चुनकर आपको संसद के अंदर भेजती है, विधानसभा के अंदर भेजती है, उसके बातों पर आप कुछ नहीं बोलेंगे? सोशल मीडिया पोस्ट किया जाएगा, सोशल मीडिया पोस्ट में अपने आप को कितना बड़ा भीमकारी बताया जा सकता है,
वो बताया जाएगा। आप कितने बड़े और कितनी तेजी से जय भीम चिल्ला सकते हैं, ये देखा जाएगा। क्या जय भीम बोलने से देश की जनता का पेट भर जाएगा? क्या उन दलितों का, उन शोषितों का, जो आज परेशान हैं, जिनको खाने के 2 वक्त की रोटी तभी मिलती है जब वो जाकर अपना काम करते हैं, क्या बाबा साहब का नाम लेने से उनके पेट में रोटी चली जाएगी? क्या हमारे नेता इस बात को समझेंगे? अब जरा सोचिए कि अगर बाबा साहब आज हमारे बीच होते तो क्या इस चीज से वो इत्तेफाक रखते कि मेरा नाम जरूरी है, मेरा कद जरूरी है, या जनता की जरूरतें ज्यादा जरूरी हैं? इस टॉपिक पर मैंने इसलिए ज्यादा जोर दिया, इसलिए अधिक जोर दिया, क्योंकि जय भीम के नाम पर चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे मायावती हो, भारतीय जो है बहुजन समाज पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, और ये नई नवेली आम आदमी पार्टी हो, सभी बाबा साहब के नाम पर केवल उनका अपमान ही कर रहे हैं। सच्चा सम्मान तो तब होता जब आप इससे हटकर आप उस चीज के लिए लड़ाई करते जिसके लिए बाबा साहब ने यह संविधान लिखा। जब गृह मंत्री अमित शाह ने पार्लियामेंट में यह बात कही थी कि क्या बाबा साहब भगवान हो गए हैं क्या, इससे मैं इत्तेफाक नहीं रखता कि वहां पर बाबा साहब का कुछ भी अपमान हुआ, क्योंकि भगवान की अपनी अलग जगह है, बाबा साहब की अपनी अलग जगह है। और मैं माफी चाहता हूं, माननीय गृह मंत्री का जो है, गृह मंत्री के ये शब्द नहीं थे, बल्कि गृह मंत्री ने ये कहा था कि जितना आप अंबेडकर करते हैं, उतना अगर आप भगवान का नाम ले लेते तो शायद कुछ आपका अच्छा हो जाता। जो अध्यात्म को मानते हैं, जो सनातन को मानते हैं, जो इस्लाम को मानते हैं, जो क्रिश्चियनिटी को मानते हैं, वो भी दिल पर हाथ रखकर ये सोचें कि क्या अमित शाह ने गलत कहा था। बाबा साहब हमारे और आपके जैसे एक व्यक्ति थे, और बाबा साहब नहीं होते तो कोई और होता, और कोई और नहीं होता तो कोई और होता। संविधान तो लिखा ही जाना था, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को भारत आजाद हुआ था। उस दिन देश को आजादी मिली थी। लेकिन सवाल ये कि क्या हमारे देश के नेता इस चीज को समझेंगे? क्या अरविंद केजरीवाल अपने नेताओं को यह समझाने में कामयाब होंगे कि बाबा साहब का सम्मान अगर करना है तो जनता का सम्मान करना सीख लीजिए, और जनता का सम्मान तभी होगा जब जनहित के कार्य होंगे। शराब घोटाले होते रहेंगे, तमाम घोटाले होते रहेंगे, तो क्या बाबा साहब खुश होंगे? बड़ा सवाल है। आज विधानसभा में चर्चा हुई, बाबा साहब के नाम पर सड़क पर, संसद में, सब जगह चर्चा हो रही है। लेकिन मेरा फिर से वही कहना है कि भाई, बाबा साहब भगवान नहीं है। और जब मैं ये बात कह रहा हूं तो हमारे बीच ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर बाबा साहब को तो छोड़िए, भगवान का भी अपमान करने में पीछे नहीं हटते।
ऐसे लोग हैं जो हिंदू देवी देवताओं को गाली देते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो इस्लाम पर भी तमाम बातें बोलते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो क्रिश्चियनिटी पे भी बहुत सारी बातें बोलते हैं। मैं यहां सेकुलरिज्म की बात नहीं कर रहा हूं। हमारे कहने का मतलब है कि भगवान किसी के भी हों, सम्मानजनक होने चाहिए। और भगवान का दर्जा अंबेडकर क्या, गांधी क्या, कोई नहीं ले सकता। अंबेडकर अपनी जगह, भगवान अपनी जगह। लेकिन हमारे देश के राजनेता इसको कब समझेंगे? हमारे देश के राजनेता इसको तब समझेंगे जब हमारे देश की जनता समझेगी। हमारे देश के दलित जो कि अंबेडकर की पूजा करते हैं, अंबेडकर की मूर्तियां लगाते हैं, अंबेडकर दिवस मनाते हैं, तमाम चीजें करते हैं, वो उनका अपना मानना है, वो उनका अधिकार है। लेकिन क्या उनके अधिकारों को, क्या उनके अधिकारों की बलि चढ़ाते हुए हम बाबा साहब के नाम पर करोड़ों का घपला करें? उसके बाद बाबा साहब के ही नाम पर हम उसी घपले को दबाने के लिए जय भीम का नारा लगाएं? ये कहां तक सही है? आज दिल्ली विधानसभा में रेखा गुप्ता ने कामों पर बात की, दिल्ली के विकास पर बात की, दिल्ली में आने वाले समय में स्वास्थ्य की सेवाएं कैसी होंगी इस पर बात की, नाले, सीवर, यमुना कैसे ठीक होगी इस पर भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। लेकिन जिस सरकार को बने अभी महज कुछ दिन ही हुए हैं, जिस सरकार ने शपथ लिए महज 11 से 12 दिन ही हुए हैं, क्या उसको इस तरह से कटघरे में खड़ा करना सही है? पिछले 11 सालों में दिल्ली में कितने वादे किए गए थे, कितने पूरे हुए? अगर विपक्ष दिन भर सड़क पर अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर या डिप्टी सीएम के बाहर, घर के बाहर चिल्लाता रहता, आंदोलन करता रहता, तो क्या यह काम हो जाना था? आंदोलन गलत नहीं है, आप आंदोलन कीजिए, लेकिन सरकार को भी समय मिलना चाहिए। वो चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, कांग्रेस की सरकार हो, या फिर किसी भी सत्तारूढ़ पार्टी की सरकारें कहीं पर भी हो। दोस्तों, आज के प्राइम टाइम में इतना ही। अगर आपको लगता है कि मैंने अच्छा विश्लेषण किया है तो आपसे अनुरोध है, नीचे नंबर चल रहा है 9717 45 86 53 9717458653। इस नंबर पर आप हमें सहयोग करें और बने रहिए ओनली न्यूज़ 24/7 के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।